जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड कीटोन हो गया। ठीक है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, इसके सामान्य सूत्र और उपयोग बताइए और प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र विधि का संक्षिप्त वर्णन करो। और थर्ड क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त हो। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, सोडियम एसीटेट एंड इथेन। और सिक्स्थ है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो बिना किसी देरी के बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है और इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं जिसे कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। कार्बोक्सिल समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह COOH उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है और इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये सामान्य सूत्र क्या है इसका, यहाँ R हाइड्रोकार्बन हो सकता है, CH3 हो सकता है, एसिटिक अम्ल C6H5 हो सकता है, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, C3H7 हो सकता है। ठीक है, तो इसका संरचना सूत्र CH3 ये इसका संरचना सूत्र CH3COO एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, इसके समानार्थी सूत्र वो उपयोग बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, COOH, और इसमें 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं और ये कार्बोक्सिलिक समूह ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। इसका संरचना सूत्र सामान्य सूत्र RCOOH और संरचना सूत्र CH3COOH। उपयोग देखते हैं, एक उपयुक्त सिरका के निर्माण में या सिरका उत्पादन में, सिरका निर्माण में दूसरा साबुन, डिटर्जेंट के निर्माण में तीन को उपयोग। तो नेक्स्ट
हमारा अब क्वेश्चन आया सेकंड, प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सेता विधि का वर्णन करो। पहले रासायनिक समीकरण हेंसेल में देखेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण, जब इथेनॉल या गन्ने के रस का इसका जब इथेनॉल CH3 CH2 OH इथेनॉल दो कार्बन इथेन बोलते हैं इथेनॉल, जब इथेनॉल का माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में एक किण्वन क्रिया कराई जाती है। माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु जब इथेनॉल का माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटेल्डिहाइड बनेगा CH3 CHO H2 H2O H2 ये ऑक्सीकरण कराया H2O एसिटेल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा एसिटेट, जब रासायनिक समीकरण, जब इथेनॉल को माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटेल्डिहाइड बनता और इस एसिटेल्डिहाइड का पुनः माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर वायु द्वारा कराने पर एसिटिक अम्ल या सिरका प्राप्त होता है। एसिटेल्डिहाइड का CH3 CHO तो पुनः माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु ऑक्सीकरण कराने पर ऑक्सीकरण कराने पर CH3 C++OH क्या बनेगा एसिटिक अम्ल या सिरका। ठीक है, हमने सिरका 8 से 10% सांद्रता। रासायनिक समीकरण में क्या लिखी है एक बार और देखो। इथेनॉल की क्रिया माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटेल्डिहाइड बनता है और इस एसिटेल्डिहाइड का पुनः माइक्रोडर्मा एसिटो जीवाणु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल या सिरका 8 से 10% का सिरका प्राप्त होता है। विधि का वर्णन नेक्स्ट पॉइंट
प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल निर्माण शिक्षिका विधि में बड़े बड़े तख्ते लगे होते हैं। प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल निर्माण शीघ्र शीघ्र विधि में हम बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े डेगों को लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डेगों को लेते हैं और इन डेगों को क्रम से एक के बाद व्यवस्थित रख दिया जाता है। क्रम से व्यवस्थित रख दिए और इन डेगों के ऊपर नीचे छिद्रित तख्ते लगे हैं और इन छिद्रित तख्तों के मध्य या बीच में पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी की छीलन भर दी जाती है। और छिद्रित तख्तों के बीच पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भर दी। चूँकि इन पुराने सिरके से भीगी लकड़ी में बहुतायत में माइक्रोडर्मा स्थित जीवाणु उपस्थित होता है। बहुतायत में बहुतायत में
10 से 12% का एथिल एल्कोहल गिराते हैं और नीचे से क्या वायु प्रवाहित करते हैं, वायु या ऑक्सीजन और नीचे से वायु प्रवाहित करने पर तब एथिल एल्कोहल वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और नीचे पात्र में सिरका एकत्रित होता है और यह क्रिया को पूर्ण होने में 7 से 8 सप्ताह का समय लगता है। 7 से 8 सप्ताह का समय लगता है और यह क्रिया अन्य डेगों में दोहराई जाती है, तब हमें 8 से 10% का सिरका प्राप्त होता है और यही सिरका कहलाएगा। ठीक है, एक बार और सुनो। प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि में लकड़ी के बड़े डेगों को लेते हैं और इन डेगों को एक के बाद एक क्रम से व्यवस्थित रख देते हैं और इन डेगों के ऊपर नीचे छिद्रित तख्ते लगे होते हैं और इन छिद्रित तख्तों के मध्य, ये जो तख्ते इन छिद्रित तख्तों के मध्य पुराने सिरके से भिगी लकड़ी के छीलन भर दी जाती है और इन तख्तों के मध्य पुराने सिरके से भिगी लकड़ी की छीलन भर दी जाती है। चूँकि पुराने सिरके से भिगी लकड़ी की छीलन में भूतायन में माइक्रोडर्मा एसिड जीवाणु उपस्थित होता है और ऊपर से 10 से 12% का एथिल एल्कोहल गिराते हैं और नीचे से वायु प्रवाहित करते हैं, तब एथिल एल्कोहल वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और नीचे पात्र में द्रव रूप में एक सिरका एकत्रित होता है और यह इस क्रिया को पूर्ण होने 7 से 8 सप्ताह का समय लगता है और यह क्रिया अन्य डेगों में दोहराई जाती है। ये क्रिया अन्य डेगों में दोहराई जाती है और हमें 8 से 10% का सिरका प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका वर्णन होगा और चित्र का नाम लिख लेना, प्रयोगशाला एसिटिक अम्ल निर्माण शीघ्र सिरका विधि, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 था अपना, एसिटिक अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। अम्ल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। फर्स्ट क्या था, एथिल एसीटेट, एसिटिक अम्ल से, क्वेश्चन लिखना, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। एसिटिक अम्ल का फार्मूला देखो, फार्मूला ये CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट जिसमें एथिल जुड़ा हो, C2H5 को क्या होना चाहिए, C2H5OH का मिश्रण, इससे होगा क्या, हमारा H2 बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 C11O C2H5 प्लस H2 हो जाएगा, ये हमारा होगा एथिल एसीटेट। क्या बना, एथिल एसीटेट।
एथिल एसीटेट कैसे, एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है, एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है, तब एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट था अपना एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, क्लोराइड इसको भी देखते हैं। एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल CH3 C++OH, ये एसिटिक अम्ल बार बार नहीं लिखेंगे। एसिटिक अम्ल एसिटिक क्लोराइड POCl PCl फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है। एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड लिख लेना, फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है, तब CH3CO एसिटिक क्लोराइड HCl CH3Cl क्या बनेगा, एसिटिक क्लोराइड CH3COCl एसिटिक क्लोराइड का फार्मूला है। और फिर क्या बचा, POCl3 प्लस HCl। एसिटिक कैसे पास, एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरिक पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है, तब एसिटिक क्लोराइड बनता है, COCl3 और HCl बनता है। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से थर्ड वाला क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन एसिटिक अम्ल से सोडियम एसिटेट, इथेन और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो सोडियम एसिटेट बनाना है। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करोगे, एसिटामाइड एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे प्राप्त करोगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो क्या बना, CH3CONH4 एस था, NH4 हो जाएगा, अमोनियम एसिटेट बनेगा और आगे इसको हीट करने पर -H2 बाहर हो जाएगा, ये बाहर होगा, गर्म करेंगे तो क्या बना, CH3CONH2, ठीक है। फोर्थ में सोडियम एसिटेट कैसे प्राप्त करोगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, तब H2 बाहर हो जाएगा और सोडियम एसिटेट प्राप्त करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। एसिटिक अम्ल से इथेन कैसे प्राप्त करोगे,
बात कराई जाती है तब CH3 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 ठीक है। CH3 इसके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और 3 हाइड्रोजन उसके पास हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। 6 नंबर 6 तक ये तो हो गया पहले CH3COOH एसिटिक अम्ल की 6HI के साथ 6HI में 6 हाइड्रोजन और 6 आयोडीन, तो CH3 है, C यहाँ पे और H3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, बचे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसका 4 हाइड्रोजन तो 2H2 हो गया और O2 हो गया 3 I2 3 2 6 3 I2 हो गया। 6th नंबर पे एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करोगे? एसिटिक एनहाइड्राइड आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हमारा जिसमें 2 एसिटिक अम्ल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग CH3 C डबल OOH तो इसमें CH3 COOH OOH यहाँ से क्या होगा हमारा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा -H2 फिर करने पर -H2 बाहर हो जाएगा CH3 O और CO ये एसिटिक एनहाइड्राइड है COO एक O नेक्स्ट हो गया। ये हमारा हो गया आज का हम यही आज दिमाग में क्वेश्चन लाते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।